देखिए, किसी भी केस के पीछे बहुत कारण होते हैं और जो इस केस में SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है, पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसके पीछे हमें 2001 में जाना पड़ेगा। 2001 में पीड़िता के पिता ने इसी संदीप के पिता के ऊपर, जो एक्यूज्ड है, उसको, जो इस केस में एक्यूज है, उसके ऊपर SC/ST एक्ट का केस लगाया, झूठा केस लगाया, उस समय मिसयूज किया, पूरा दुरुपयोग किया और उसका ट्रायल चला, चार्जशीट हुई, ट्रायल चला, सब कुछ होने के बाद उसमें बरी हुआ, वो बरी साबित हुआ, झूठा सिद्ध हुआ। वो खुंदक शुरू रहती है, ठीक है, वो चला। उसके बाद देखिए, आप स्टेटमेंट देखिए, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कैसे किया जाता है, तथ्यों को कैसे छिपाया जाता है। 104 कॉल दोनों के बीच में हुई, 62 कॉल लड़की की तरफ से लड़के को हुई, 42 कॉल लड़के की तरफ से लड़की को हुई, 5.5 घंटे लगभग टोटल मिला के बातचीत हुई। ये किस तरफ इशारा करते हैं, ये क्या कहते हैं? गांव के लोग तो सड़क, घर के बाहर, चौबारे में, आंगन में, सब जगह बात कर लेते हैं, कहीं बात कर लेते हैं, उन्हें फोन की जरूरत नहीं पड़ती एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। अब वो बताएंगे किस लिए बात होती थी, कौन करता था, क्यों करता था, क्या थी स्थिति। दूसरी बात, स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट पीड़िता के सगे भाई के द्वारा लिख के थाने में दिया गया। पीड़िता और पीड़िता की मां, जो कि शिकायत करता, जो पीड़िता का भाई है, उसकी भी मां है, सगी मां, सगी बहन, भाई और मां मिलकर गए थाने, वहां रिपोर्ट दी, लिख के अपने हाथ से लिख के रिपोर्ट दी। जब 2001 में SC/ST एक्ट पीड़िता के पिता ने जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसके परिवार पिता पे केस लगाया, पूरे इन्वेस्टिगेशन हुई, ट्रायल हुआ, सालों साल लगे और अंततः वो केस बरी हुआ। ये क्या था? ये किस तरह की बदले की भावना थी? वही काम फिर हुआ, फिर SC/ST एक्ट लगाया गया, लास्ट में लिखा गया छोटे छोटे शब्दों में, किसी के दो दूसरे के द्वारा लिखवाया गया। वो लिखने वाली तथाकथित भाभी भी हो सकती, जो आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है। नक्सल एरिया, नक्सल की चीज गांव में, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक जगह। ऐसे फंडिंग दिया जा रहा है। सिंह साहब, बिल्कुल ये जो तथ्य आप बता रहे हैं, कंपनसेशन उनका बढ़ जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट दे दो। आपने ST/ST एक्ट की बात कही है और मैं उसी हलफनामे का जिक्र फिर से करना चाहूंगा। सरकार अगर ये जिक्र कर रही है, आप आरोपी पक्ष के वकील हैं और जो आरोपी हैं, एक्यूज्ड हैं, इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने SP को भी खत लिखा और कहा कि हमें फंसाया जा रहा है, तो क्या सुनवाई में इस बात की हर एक चीज को आपने रखा, और रखा तो किस तरीके से रखा? क्या क्या ऐसे तथ्य हैं जो आज सुनवाई का मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे? अभी ये पिटीशन थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा, जो लखनऊ बेंच है, उनके 100 मोटो नोटिस उन्होंने अपने आप लिया, अपनी पावर का, और बहुत अच्छा हुआ। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का, कि उन्होंने अपने आप 100 मोटो लिया कि इस तरह के ह्यूमन राइट का वायलेशन क्यों हुआ, वो क्या परिस्थिति है, दुनिया जानना चाहती थी। क्योंकि शुरू में क्या चलाया गया, देखिए, माफ कीजिएगा, कई मीडिया चैनल्स दिखाया, उसके भी सोर्सेस सामने आए हैं। व्हाट्सएप पे क्या फंडिंग हुई, सोशल मीडिया पे क्या फंडिंग हुई, कैसा चला, जीभ काट डाली गई, ये चलाएगा, जीभ काट डाली गई, बाद में पता चला जीभ में चोट लगी थी। इस तरह से उद्वेलित किया लोगों को, जातिगत भावना, दलित और सवर्ण के बीच में खाई खोदी गई, वोट बैंक की राजनीति की गई, सिर्फ और सिर्फ कि 2022 का माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, एक छोटा सवाल और है, आपने कहा कि वोट की राजनीति की गई, जातिवाद फैला के, हिंसा फैला के पूरे देश में उस हिंसा को ले जाए, सिंह साहब, पूरे देश में हिंसा को ले, मैं मान लेता हूं आपकी बात। ये कहा जा रहा है कि ये जातिगत हिंसा राजनीति की वजह से फैलाई गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, उस दौरान जो भी कुछ हुआ हो, क्योंकि सैंपल कलेक्शन को लेकर या रेप की पुष्टि या अपुष्ट दोनों चीजें सामने आई हैं, लेकिन मूल आधार जो है वो यह है कि आरोपी रेप के और हत्या के उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसको लेकर AP सिंह साहब, हाँ आप कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वही पूछना चाह रहा हूं। इसको लेके, हाँ जी, इसको लेकर ही देखिए, पहली FIR अंडर सेक्शन 307 की दर्ज हुई, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं की। वो लड़की के सगे भाई द्वारा सगी माता के सामने
थाने में तीनों लोग उपस्थित थे उस समय हुई। वहां SC/ST एक्ट की बात बाद में लिखी गई कि हम लोग इस उसके जाति के हैं, ये इन्वॉल्वमेंट किया गया झूठा फंसाने का। जो स्टेटमेंट मां का, भाई का और पीड़िता का है उसमें कहीं रेप और गैंग रेप की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सिंह साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक तथ्य जो है कानून के मुताबिक, धाराओं के मुताबिक जो जो धाराएं लगी हैं उसके हिसाब से हर एक तथ्य कोर्ट में रखा जाएगा और हमारे